दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए 50 क्वेश्चन आए हैं ये जीएस का, जिसमें प्रीवियस ईयर का है। इसमें से कोई भी एग्जाम में बिहार के आने का संभावना बहुत अधिक रहता है, जो रिपीटेड सवाल करता है। आप लोग इसको खूब देखिए, सुनिए, ठीक है। दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को पहली बार आए मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। क्या और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और सुबह तो जानवे करते हैं आप 6, 6:15, 6:30 तक डाल देते हैं, क्योंकि अभी ठंडा का टाइम चल रहा है तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 21A संबंधित है। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A तो ये है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद किसमें? 21 में। ठीक है, देखिए अनुच्छेद NSSO का पूर्ण रूप क्या होगा? NSSO का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो जाएगा। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो जाएगा। ठीक है, यह देखिए ये सांख्यिकी संगठन जो कार्यालय द्वारा इसको अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, देखिए, और ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? देखिए, ये जो रिपोर्ट आता है वन सर्वे सर्वेक्षण का रिपोर्ट जो आता है, ये 3 वर्षों पर आता है। ठीक है, नहीं 2 वर्षों पर आता है। ये 17वां की वन रिपोर्ट है। इसका 21.71%। ठीक है, 21.71% है। और देखिए, आज समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी दे देते हैं आप लोग को, फिर बोर्ड पे लाएंगे डिस्कशन, उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय या फिर कहाँ है? तो WHO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको जेनेवा वाशिंगटन में हो जाएगा। ठीक है, जेनेवा वाशिंगटन में हो जाएगा। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है, जो कि देखिए ये 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका भारत भी सदस्य है। ठीक है, और देखिए राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैल के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल में है? ठीक है, यह विश्व धरोहर स्थल में है, जो जाना जाता है जयपुर के राजस्थान के है। तो यह है अंबर का किला। किसका? अंबर का किला है। ठीक है, अंबर का किला है, जो कि ये विश्व धरोहर में है। ये राजस्थान में जयपुर में है। ठीक है, जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखिए, जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूगर्भ की जल की आपूर्ति करना। ठीक है, भूगर्भ की जल की आपूर्ति करना है। ठीक है, देखिए जल संचयन का मतलब जो बारिश का जल होता है, जो हम लोग जल करते हैं उसको ड्रेनेज करते हैं पृथ्वी के अंदर, मतलब गड्ढा करके रखते हैं ताकि वो रीस के अंदर जा सके। ठीक है, फिल्टराइज होता है जिससे आपको जल की आपूर्ति हो सके। जल को कम से कम बर्बाद करना चाहिए, जितना जरूरी हो उतना ही करना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम में जल की बहुत कमी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किए जाने वाला नृत्य है। देखिए, दशहरा के समय दुर्गा पूजा के समय में जो बंगाल में नृत्य होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं धुनाची कहते हैं। धुनाची नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। किस टाइम होता है? तो दुर्गा पूजा के टाइम में होता है। ठीक है, किस टाइम में हो जाएगा? आपको दुर्गा पूजा के समय में हो जाएगा। देखिए 22 दिसंबर को खाली जगह के रूप में मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस मनाया जाता है, जो कि एक महान गणितज्ञ थे जिनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। उनका नाम क्या है? रामानुजाचार्य। रामानुज के जन्मदिन पर, ठीक, इनका रामानुज के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और अधिक से अधिक देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, भारत संघ के प्रतिरक्षक बलों का सर्वोच्च महादेश निम्नलिखित में से किससे निहित है? किसके निहित है? देखिए, भारत संघ के प्रतिरक्षक बलों का सर्वोच्च महादेश कौन होता है? तो सर्वोपरि राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, महान के सर्वोपरि कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं, जो कि अनुच्छेद 53(2) के तहत होते हैं, जो कि सर्वोच्च समादेश के राष्ट्रपति होते हैं। और देखिए, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन आपको हो जाएगा? तो हाथी हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन हो जाएगा? तो हाथी हो जाएगा। ठीक है, हाथी हो जाएगा। और राष्ट्रीय ये बाघ आ जाएगा। और पशु और पक्षी में मोर आ जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी। ठीक, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे?
तो भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको कब हुआ था? तो दिसंबर 1931 में। द्वितीय पूछा दिसंबर 1931 में। ठीक है, दिसंबर 1931 में। प्रथम हुआ था नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। ठीक है, और दूसरा हुआ था सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपको नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 तक। तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं। मयूर नृत्य या पीको डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, मयूर नृत्य। ठीक है, मयूर नृत्य पीको डांस किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा, किससे आ जाएगा? उत्तर प्रदेश से। मयूर आ जाएगा उत्तर प्रदेश से। मयूर नृत्य पीको डांस किससे है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति हो जाता है राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 64 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति हो जाता है राज्यसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तुलसीदास खाली जगह के शासनकाल के दौरान थे। तुलसीदास जो थे, तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान थे? तो तुलसीदास आ जाएंगे अकबर के शासनकाल के दौरान। ठीक है, अकबर और जहांगीर दोनों के समय। ठीक है, ये अकबर के पिता जहांगीर थे, जहांगीर के समय भी थे। ठीक है, अकबर और जहांगीर के समय थे। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाए थे। ठीक है, अकबर ने बनवाए थे। कब बनवाए थे? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था बुलंद दरवाजा 1902 में। ठीक है, 1602 में, सॉरी 1602 में बनाया गया था। 1602 में बनवाया गया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है? देखिए, मूंगफली का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य आपको कौन आ जाएगा? मूंगफली का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य तो ये आ जाएगा आपको गुजरात। और भारत में सबसे अधिक विश्व में मूंगफली होता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक होता है मूंगफली। विश्व के अनुसार सबसे अधिक मूंगफली भारत में होता है। ठीक है, और राज्य में आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और देखिए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक कौन है? प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक आ जाएगा थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड आ जाएगा, लेकिन ऐसा इंडोनेशिया और इंडोनेशिया और वियतनाम भी है। इंडोनेशिया और वियतनाम, लेकिन सबसे अधिक होता है थाईलैंड में। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड किस स्थान पर है? विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड किस स्थान पे है? तो उत्तराखंड चमोली में आ जाता है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ आ जाएगा? तो चमोली उत्तराखंड में। ठीक है, चमोली उत्तराखंड में आ जाएगा विश्व की प्रमुख फूलों की घाटी। विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है। विश्व में भारत में अग्रणी उत्पादन क्या हो जाता है? तो माइका हो जाता है। ठीक है, माइका सबसे अधिक भारत में होता है। ठीक है, जो कि माइका है वो विश्व का 80% भारत उत्पादन करता है। ठीक है, और 80% भारत जो उत्पादन करता है, इसमें अकेला 50% जो है ना वो झारखंड राज्य उत्पादन करता है। 50% झारखंड राज्य उत्पादन करता है माइका। ठीक है, बरौनी तेल कारखाना स्थापित हुआ था। यानी बरौनी तेल कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो बरौनी तेल कारखाना ये 1964 में हुआ था। इसको यानी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करता है तो किस रूप में जाना जाएगा? तो ये जाना जाता है पद्मा। ठीक है, और जहाँ गिरता है अरब सागर में उसको मेघना कहा जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और जहाँ गिरता है मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको आ जाएगा किस नदी पर है धुआंधार जलप्रपात? तो ये है नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। देखिए, जो कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ये जबलपुर के पास एक भेर घाट है। भेर घाट जो कि संगमरमर के वहाँ लिए जाना जाता है, वहीं पे है भेर घाट में। ठीक है, देखिए नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत को जोड़ेगा। तो नाथुला दर्रा जो है ना, नाथुला दर्रा वो भारत को चीन या तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ अगर चीन की जगह तिब्बत रहता है तो तिब्बत भी होता। ठीक है, तो नाथुला दर्रा भारत और चीन के जोड़ता है। ठीक है, उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो उकाई परियोजना गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। उकाई परियोजना गुजरात में, सॉरी ताप्ती नदी पर है। ठीक है, ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है गुजरात में। ठीक है, और देखिए ताप्ती नदी पर प्रथम
प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 से संबंधित है। देखिए, प्रथम भारत संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था। तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कुछ राज्य की कृषि भूमि सुधार से, कुछ राज्य की कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, कुछ राज्य की कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। और देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की आवश्यकता होती है। देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की अवकाश मतलब रिटायरमेंट कब होता है? तो उच्च न्यायालय में बोल रहा है, तो उच्च न्यायालय में हो जाएगा 62 वर्ष में, और हाई कोर्ट में होता है यानी सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष के बाद। ठीक है, 62 और 65 वर्ष। और देखिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? देखिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ठीक है, भारत को हम गणतंत्र क्यों कहा जाते हैं? क्योंकि भारतीय नागरिक मूल्य अधिकारों का उपयोग करते हैं। ठीक है, भारतीय नागरिक मूल्य अधिकारों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि भारतीय नागरिक मूल्य का उपयोग करते हैं। इस गणराज्य का प्रमुख राष्ट्र होता है, प्रमुख उपयोग करते हैं नहीं, सॉरी, देखिए, भारत का गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्यों का प्रमुख निर्धारण संबंधी निर्वाचित होते हैं। ठीक है, राज्यों का निर्धारण संबंधी निर्वाचित होते हैं, जो कि कितने वर्षों के लिए होते हैं? तो ये आपको होते हैं 5 वर्षों के लिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितने तीलियां हैं? अशोक चक्र में कितने तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। ठीक है, कितने? 24 तीलियां हैं अशोक चक्र में। ठीक है, मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दूसरों के साथ। 12वीं भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था ये 2012 से 2017 तक। और इसी पंचवर्षीय योजना को नीति आयोग नाम दिया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना से नीति आयोग हो गया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासन का सही कालानुक्रमांक है? ठीक है, देखिए, मौर्य शासन के, तो मौर्य शासन का आ जाएगा चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक आ जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक आ जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितना था? हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग 40 वर्षों तक था। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल 40 वर्षों तक, 606 से लेकर 647 तक। ठीक है, 647 ईस्वी तक लगभग 40 से 41 वर्षों तक शासन किए थे। ठीक है, लोकसभा को पहली महिला स्पीकर कौन था? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर आ जाएगा मीरा कुमार आ जाएगी, जो कि 15वीं लोकसभा अध्यक्ष के थी। 15वीं लोकसभा अध्यक्ष। भारत में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन था? मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक यानी मौर्य साम्राज्य के बाद कौन आया था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ है। ठीक है, बृहद्रथ को हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द द्वारा यह परिकल्पना है कि कानून के समक्ष सभी समान है। तो कानून के समक्ष सभी समान है, समता का अधिकार है। ठीक है, समता द्वारा यह परिणामित किया जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना करने वाले थे रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन को रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, दीवानी कंपनी के हाथों में चला गया था, जो दीवानी था कंपनी के हाथों में चला गया था, और निजाम नवाब के हाथों में था। निजाम जो था वो नवाब के हाथों में था। जोहान गुटनबर्ग द्वारा पहली मुद्रीकरण पुस्तक कौन था? जोहान गुटनबर्ग द्वारा पहली पुस्तक था बाइबल। पहली पुस्तक कौन था? बाइबल। जोहान द्वारा पहली पुस्तक बाइबल था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान के द्वारा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ठीक है, और देखिए, निम्नलिखित में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? तो सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? तो ये भारत में नहीं आ जाएगा, ननकाना पाकिस्तान में है। ठीक है, ननकाना आपको कहाँ जाएगा? पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में है। ठीक है, जहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। जाकिर हुसैन निम्न में से
कौन सा वाद्य यंत्र बताते हैं? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये जाकिर हुसैन तबला बजाएंगे, ठीक है। जाकिर हुसैन क्या तबला वादक यंत्र है। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन में, कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था, ठीक है। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के थे? तो मैसूर के थे। टीपू सुल्तान का बेटा का नाम जो था वो हैदर अली था, जो कि देखिए टीपू सुल्तान हैदर अली 1782 यानी द्वितीय में वो मारा गया था, और टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया था, ठीक है। कब मारा गया था टीपू सुल्तान? 1799 में मारा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत और चीन म्यांमार के बीच त्रियक संधि बनाता है? भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रियक संधि बनाएगा तो ये दीफू दर्रा है। दीफू दर्रा जो है वो तीनों देश में टच करता है, उधर चीन में करेगा, म्यांमार करेगा और भारत में करेगा। दीफू दर्रा उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको त्रियक बोलते हैं, उसको त्रियक बोलते हैं, ठीक है। और देखिए थाप एक लोक नृत्य है कि कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है, कंधा जनजाति द्वारा। तो थाप जो है, थाप एक नृत्य है जो कि उड़ीसा में होता है। थाप किस में हो जाएगा? तो थाप आपको उड़ीसा राज्य में होता है। थाप कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में हो जाएगा, ठीक है। गंगा मैदान में किस प्रकार की अपवाह तंत्र मिलता है? तो गंगा मैदान में अपवाह तंत्र किस प्रकार का मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको समानांतर अपवर्तन, समानांतर अपवाह तंत्र मिलता है। समानांतर अपवाह तंत्र मिलेगा गंगा के मैदान में, ठीक है। और देखिए शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम में होता है? देखिए शेयर बाजार का जो नियंत्रण करता है वो किसके माध्यम में होता है? तो ये हो जाएगा सेबी के, ठीक है। सेबी के माध्यम हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? तो सेबी का पूरा नाम हो जाएगा, आपको हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड हो जाता है, ठीक है। सेबी का क्या हो जाएगा? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड हो जाएगा सेबी का। सेबी के माध्यम से किया जाता है। स्थापना इसको हुआ था 1998 में, स्थापना 1998 में हुआ था, लेकिन यह अधिनियम बना था 1992 में अधिनियम में आया था, ठीक है, सेबी का। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन कब किया गया था? महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन कब किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहली बार जन आंदोलन हुआ, पहली बार जन आंदोलन हुआ तो कब हुआ था? तो अगस्त 1920 में किया गया था। पहली बार जन आंदोलन अगस्त 1920 में किया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन किया गया था, ठीक है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 राष्ट्र में एक है? G4 राष्ट्र का एक है तो ब्राजील आ जाएगा। G4 राष्ट्र का एक देश कौन आ जाएगा? ब्राजील आ जाएगा। ऐसे देखिए ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान है, ठीक है। G4 में कौन कौन आ जाएगा? ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान आ जाएगा V4 में, ठीक है। और देखिए 50 के भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? जनक के रूप में जाना जाता है होमी भाभा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? होमी भाभा को जाना जाता है, ठीक है। मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, दूसरों के साथ सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो। और वीडियो देखिए, ये आप कुछ नहीं 10-12 वीडियो आप देख लीजिए, इसके बाद आपको और आसान लगेगा कि आप आराम से सुनिएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।